श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। भगवान मधुवन में बैठ करके और प्रभु ने अपनी बंसी बजाई। जैसे ही ठाकुर ने यह बंसी बजाई तो यह बंसी सबको सुनाई नहीं दी। यह किसको सुनाई देना है, ठाकुर ने अपनी बंसी की फूंक में वो मटेरियल डाल रखा है। भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियाः कृष्ण गृहीत मानसा। इस बंसी की धुन को सुन करके, यह बंसी का धुन कोई सामान्य धुन नहीं है। भगवान श्याम सुंदर ने उस बंसी में जो फूंक मारी है, यह फूंक को सुन करके, इसकी ध्वनि को सुन करके ब्रज स्त्रियाः कृष्ण गृहीत मानसा। वंशी की धुन जैसे ही ब्रज गोपियों के कान में पड़ा, ब्रज गोपियों ने अपना शुद्ध बुद्ध बिसरा दिया। जो जहां पर जो काम कर रही थी वो स्तब्ध हो गई वंशी की धुन सुन करके। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियाः कृष्ण गृहीत मानसाः। उन ब्रज स्त्रियों के मन में जाकर के भगवान श्री कृष्ण बस गए। ऐसा चिपक गए कि ठाकुर निकल नहीं पा रहे। वंशी जाकर के गोपियों से कहती है, एक गोपी दुहन्त्यो भी ययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। एक गोपी गाय का दूध दूह रही है। वह बंसी वहां पहुंची और उस बंसी ने कहा कि गोपी, तुम्हें मधुवन में श्याम सुंदर ने बुलाया है, तुम्हें विशेष आमंत्रण दिया है। जो गोपी दूध दूह रही थी, जैसे ही उसने इस विषय को सुना कि मुझे श्याम सुंदर ने मधुवन में बुलाया है, तो उस बाल्टी में दूहे हुए दुग्ध को वह नीचे गिरा देती। बंसी ने पूछा, गोपी ये तुमने ऐसा क्या किया? अरे ये दुग्ध तुम दूह ली थी, तुम इसको घर में रख देती, काम आता तुम्हारे, तुमने नीचे क्यों फेंक दिया? गोपी ने कहा कि बंसी, तुझे पता नहीं है, तू तो हमेशा मेरे श्याम सुंदर के साथ रहती है, इसलिए तुमको पता नहीं। यदि इस दूध को मैं दूह करके अपने रसोई में रख करके जाती ना श्याम सुंदर के पास में, तो मेरे मन में यह चिंता बना रहता कि मेरे घर में दुग्ध रखा हुआ है, कहीं मुझे आने में विलंब हो गया तो मेरा दुग्ध खराब हो जाएगा। इसलिए हे वंशी, मैंने इस दूध को गिरा दिया, न ये दूध रहेगा न मुझे घर की याद आएगी। मैं अपने श्याम सुंदर के पास बैठ करके आराम से उनका दर्शन कर सकूंगी, इसलिए हे वंशी, इस दूध को नहीं रखना मुझे। बंसी एक गोपी के पास गई जो तैयार हो रही थी, सज रही थी। बंसी ने कहा कि गोपी, तू अभी तक सज रही है, तुझे श्याम सुंदर ने बुलाया है, तू जल्दी श्याम सुंदर के पास चल। इतना सुनते ही उस गोपी ने काजल को निकाला और अपने दोनों हाथों में ऐसे मल लिया
और मल करके वह गोपी अपने पूरे मुख पर लगा ली। बंसी ने पूछा, अरे गोपी तुमने ये क्या की? ये तो काजल आंखों में लगाई जाती है, तुमने अपने पूरे चेहरे पर लगा लिया, तुम्हारा रूप तो अब तुम काली दिख रही है। गोपी ने बंसी से कहा कि अरे बंसी, तुम्हें पता नहीं इस संसार में मेरे भगवान, मेरे श्याम सुंदर ही एक ऐसे हैं जो रूप नहीं देखते हैं, वो भाव देखते हैं, और इसलिए मैं भाव के साथ जा रही हूं। इसलिए ठाकुर हमें स्वीकार कर लेंगे, वो मेरे रूप पर नहीं देखेंगे कि कौन गोरा है कौन काला है। सारी गोपियां मधुवन में भगवान श्याम सुंदर के सामने, कुछ गोपियां अपने घर में अपने सास ससुर की सेवा कर रही होती। ताह वार्यमाणा पति भी भ्रातृभिर बंधु भी। कुछ गोपियों को मधुवन में जाने से उनके पतियों ने रोक दिया। वह गोपियां अपने पति से कहीं कि देखो, आपको मेरे इस शरीर से संबंध है, लेकिन हमारा संबंध हमारे श्याम सुंदर से आत्मा का संबंध है। ये आपको शरीर चाहिए ना? वो गोपियां कमरे में गई और ध्यान लगा करके बैठ गई, और सद्यः प्रक्षीण कर्म बंधना, कह रहे हैं कि जैसे ही ध्यान लगाई वह गोपी, ध्यान लगाते ही शरीर तो घर में है, लेकिन उस शरीर से निकल करके वह गोपी सूक्ष्म रूप से जाकर के श्याम सुंदर के सामने प्रस्तुत हो गई। सारी गोपियां भगवान के सामने खड़ी हैं। भगवान गोपियों के सामने कहते हैं कि देखो गोपियों, स्वागतम वो महाभाग प्रियं किंकरवाणिव ब्रजस्यानामयं काचित् ब्रूतागमन कारणम। हे गोपियों, आप इस रात्रि में आई हैं, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, लेकिन इस रात्रि में आने का कोई विशेष कारण? आप इतनी रात्रि में आई, ब्रज में सब कुशल तो है ना? गोपियां कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप ठाकुर के वचनों को सुन रही होती है। भगवान ने कहा कि देखो, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं आप सबके घर में आपके पति से झगड़ा हो गया हो, इसलिए आप घर छोड़ करके इस मध्य रात्रि में इस मधुवन में आ गई। मैं एक बात बताऊं आप सबको, यदि पति से झगड़ा है तो झगड़ा में घर छोड़ करके आना जाना नहीं चाहिए, आपको तो अपने पति के साथ रहना चाहिए। गोविंदा परिहृतात्मानो नन्यवर्तन्त मोहिताः। भगवान ने बहुत सारे उपदेश दिए, कहे कि देखो आप चले जाओ यहां से, अपने घर को इस रात्रि में इस जंगल में आना उचित नहीं। दृष्टम कुसुमितम वनम करराकेश रंजितम। इस रात्रि के सौंदर्य को आप सब ने देख लिया, अब आप सब अपने अपने घर को चले जाइए।